हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक बहुत ही अहम टॉपिक है। अक्सर वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि सर फ्रिज में ये हो रहा है या फ्रिज में वो हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि सवाल सही तरीके से नहीं पूछा जाएगा तो उसका जवाब हम किस तरह से देंगे। आप देखते होंगे कि अगर किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले आला यानी स्टेथोस्कोप जो होता है उससे पेशेंट को चेक करता है और उस स्टेथोस्कोप से उसको बहुत कुछ पता चल जाता है कि पेशेंट के अंदर क्या है। यानी पेशेंट अगर अपने मर्ज को थोड़ा बहुत भी बताता है तो डॉक्टर अपने उस औजार या टूल्स की मदद से पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जामिन कर लेता है। ऐसे ही मेरा ये कहना है कि हम भी फ्रिज या एयर कंडीशनिंग के एक तरह से डॉक्टर हैं। यानी टेक्नीशियन एक तरह का डॉक्टर होता है, बल्कि मशीन का डॉक्टर होता है। तो हमारे पास जो मेन टूल्स है इस चीज के लिए वो होता है क्लैंप मीटर, यानी जिसे हम टार्म टेस्टर कहते हैं। और हमारा जो टेस्टिंग होता है किसी भी मशीन का वो डेटाबेस होता है, ना कि अंदाजे से होता है। कुछ लोग किसी फ्रिज को चेक करने जाते हैं तो अंदाजे से लगाते हैं कि यार फ्रिज का ओवरलोड गर्म हो रहा है या रिले गर्म हो रहा है, कंप्रेशर चल रहा है और ट्रिप कर जा रहा है। इस तरह का वो सवाल पूछते हैं और जब हम उनसे ये पूछते हैं कि आपकी फ्रिज एम्पियर कितना ले रही थी तो वो ये बताते हैं कि साहब एम्पियर मीटर मेरे पास नहीं था या क्लैंप मीटर हम ले नहीं गए थे। तो बिना किसी औजार के, प्रॉपर औजार के आप किसी भी मशीन की प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत से टूल्स हैं हमारे पास जिन्हें हमें अपने साथ रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैंप मीटर या टंग टेस्टर। यानी ये वो औजार है क्लैंप मीटर जिसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी मशीन का एम्पियर चेक करना होता है। अगर हमें एम्पियर का पता नहीं चलेगा तो हम पता नहीं लगा सकते कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। सपोज कीजिए कोई फ्रिज है वो ट्रिप कर जा रही है, तो ट्रिप करने के बहुत से रीजन होते हैं। हो सकता है कंप्रेशर की वाइंडिंग खराब हो गई हो या हो सकता है उसका रिले भी खराब हो गया हो। अब बार बार जब वो ट्रिप करेगी तो आपको ये लगेगा कि साहब ओवरलोड से ट्रिप हो रहा तो ओवरलोड चेंज कर दीजिए। ये उसका सोल्यूशन नहीं है। ओवरलोड तो अपना काम कर रहा है, आपको इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, इस क्लैंप मीटर या टंग टेस्टर को कनेक्ट करना होगा सर्किट से और ये बताएगा कि साहब रेफ्रिजरेटर आपकी कितना एम्पियर लेके ट्रिप कर रही है। अगर वो जरूरत से ज्यादा यानी नॉर्मल एम्पियर से ज्यादा एम्पियर पर ट्रिप कर रही है तो प्रॉब्लम ओवरलोड में नहीं है, प्रॉब्लम आपके रिले में हो सकता है और कंप्रेशर में भी हो सकता है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप सबसे पहले रिले और ओवरलोड को निकाल लीजिए एम्पियर चेक करने के बाद, और कंप्रेशर की वाइंडिंग को देख लीजिए कि क्या वो सही है, उसे डायरेक्ट स्टार्ट करके देख लीजिए और एम्पियर मीटर से डायरेक्ट चला के कंप्रेशर उसका एम्पियर चेक कर लीजिए। अगर एम्पियर नॉर्मल आता है तो इसका मतलब रिले में प्रॉब्लम है। अब आप उसी पुराने रिले को लगाकर कंप्रेशर के साथ जब चलाइएगा और प्रॉब्लम रिले में होगी तो जाहिर है वो हाई एम्पियर लेकर ट्रिप कर जाएगा। और रिले के मुताबिक बहुत सी वीडियो हमारे चैनल पर हैं जिसे आप टाइमलाइन में जाके देख सकते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि इस टूल्स को आप जरूर रख लीजिए। ये क्लैंप मीटर चाहे रेफ्रिजरेशन का टेक्नीशियन हो या एयर कंडीशनिंग का टेक्नीशियन हो, इसको अपने साथ रखना मस्ट है। और बिना इस टूल्स के आप किसी भी फील्ड में बन जाइए, अंदाजे से कोई काम मत कीजिए। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।